Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10 मित्रों के बीच पत्राचार। जैसा कि आपने नाम देखा, नाम से हमें चीज़ को समझ में आया कि ये जो आज का हमारा लेसन है वो किससे रिलेटेड है, पत्राचार से। अब पत्राचार होता क्या है? हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए कुछ लिखते हैं। जब उनका हमें आंसर मिलता है तो ये कहलाता है हमारा पत्राचार। और आज का जो पाठ है वो भी किससे रिलेटेड है? दो दोस्तों के बीच एक दूसरे को भेजे गए पत्र का। महापुरुषों का हर कार्य अनुकरणीय होता है। उनकी जीवन शैली, लेखन शैली सभी कुछ उदाहरण होती है, समाज को एक दिशा दिखाती है कि यहाँ पे जो ये पत्र है इसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि उन लोगों का जीवन कैसा था, उनका लिखने का तरीका कैसा था और पत्र लिखा कैसे जाता है। प्रस्तुत पाठ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बीच पत्राचार पर आधारित है। आइए उनके पत्राचार मीन्स पत्र लेखन विद्या के बारे में जानें। रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम जगदीश चंद्र बसु का पत्र। ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पे आया है और लिखा है जगदीश चंद्र बसु ने। बंधु, तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीने से मेरे मन में दिन रात संघर्ष चल रहा है। संघर्ष क्या होता है? जिस तरीके से मन के भाव आपस में टकराते रहते उनको संघर्ष बोलते हैं। यहाँ रहूं या अपने देश लौट जाऊं। क्या तुम भी मुझे प्रलुब्ध करोगे? प्रलुब्ध होता है लालच देना। जरा सोचकर देखिए, यदि हम सब अपना अपना बोझ छिटक कर चल दे तब कौन उस भार को वहन करेगा? वहन करना मीन्स सहन करना। और भी याद करके देखिए, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था। तुम स्वतः प्रवृत्त होकर मेरे निकट आए। तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जनों के प्रबल स्नेह बंधन से अबद्ध हुआ। आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। फिर भी उस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। मैं कई बार बिना सोचे लिखता हूँ। कई बार चेष्टा किए बगैर ही मन में बहुतेरे भाव उठते हैं। बाद में आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। यह सब मेरे बावजूद है, मुझसे परे हैं। कौन मुझे यह सब सुना जाता है? मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है भारतवर्ष। यदि वहाँ रहकर मैं कुछ कर सका, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। स्वदेश लौटने पर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी वह सब समझ रहा हूँ। यदि मेरा अभीष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूँगा। न जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं, कह नहीं सकता। अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहाँ 2 वर्ष रह गया तो बहुत सारे काम संपन्न कर लूँगा। यहाँ जो तकलीफ हुई थी अब काफ़ी ठीक है, किंतु स्वदेश लौटने के पूर्व ऑपरेशन करवाना जरूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी, जरूर भेजना। मेरी धारणा है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक संबंधित करती रहेंगी। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह मुझे उद्वेलित करती हैं उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित करें, प्रज्वलित करें। उद्वेलित क्या होता है? उद्वेलित होता है किसी चीज को झकझोरना अंदर तक। तुम्हारा जगदीश। अब जैसे ही उनके पास, रविंद्रनाथ जी के पास ये पत्र पहुंचता है, वो इसका जवाब देते हैं।
उन्होंने 1900 में पत्र लिखा था, इन्होंने 1901 में उसका आंसर दिया कि जगदीश चंद्र बसु के नाम किसका, रविंद्रनाथ का पत्र। बंधु, तुम्हारा चित्र पाकर बहुत खुश हुआ। कैसी सुंदर छवि अंकित हुई है। यह तस्वीर मेरे लेखन गृह की शोभा बढ़ाएगी। चित्र क्या होता है, उन्होंने तस्वीर भेजी थी। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ। अब यहाँ पे जो रविंद्रनाथ जी है वो अपने मन की सारी बातें लिख रहे हैं कि मैं एक विद्यालय खोलना चाहता हूँ। वहाँ प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा। विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होगी। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का एक जगह मिलन संभव नहीं। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अब तक अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी। महाराष्ट्र में तिलक और परजाम्पे है, लेकिन हमारे यहाँ वैसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं है। बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। असंयत प्रवृत्ति और विलासिता हमें भ्रष्ट कर रही है। दारिद्र्य को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हर प्रकार का दैन्य हमें पराभूत कर रहा है। इस बीच एक बार तुम यहाँ आओ, तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखनी होगी। उस दिन सरस्वती नाम की एक हिंदी पत्रिका में देखा कि मेरी छोटी कविता मुक्ति का उपाय प्रकाशित हुई है। हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगा, कहीं भी रस भंग नहीं हुआ। एक खबर तुम्हें दे नहीं पाया, अचानक मेरी मजली बेटी रेणुका की शादी हो गई। एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा मैं शादी करूंगा। मैंने कहा करो। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे ही दिन शादी हो गई। अब लड़का अपनी होम्योपैथिक डिग्री पर एलोपैथी का मुकुट लगाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है। वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं होगा। लड़का अच्छा है, विनयी और कुशल है। तुम्हारा रवि। रवि मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें ये फील होता है कि पत्र की भाषा कैसी है, उसको लिखने का तरीका कैसा है। और पत्र हम फ़ोनों पे भी बात करते हैं, हम मैसेज भी पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी भी एक दूसरे को पत्र भेजकर देखिए। उस पत्र को साल दर साल आप अपने पास रखिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, किसी दिन आपकी अपने दोस्तों से बात करने की इच्छा हो और आप उन पत्र को निकाल कर पढ़ कर देखिए, आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आपका दोस्त आपके बिल्कुल पास बैठा है। ये है शब्दार्थ, वर्तनी बोध और आगत शब्द। इसके बाद आती है अभ्यासमाला, और अभ्यासमाला में है पहला पत्र किसने लिखा। पहला पत्र लिखा था जगदीश चंद्र बसु ने। दूसरा पत्र किसने लिखा है, दूसरा पत्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था जगदीश चंद्र बसु को। पत्र के अनुसार जगदीश को रविंद्रनाथ ठाकुर से मिले कितना समय हुआ था, 3 वर्ष। उसके आगे है पहला पत्र लिखा, मीन्स सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला पत्र किसने लिखा था, पहला पत्र लिखा था जगदीश चंद्र बसु ने। पिछले कितने महीनों से जगदीश चंद्र बसु के मन में दिन रात संघर्ष चल रहा था, 2 सालों से। अमीर गरीब सबको किसका पालन करना होगा, सादगी का। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए प्रयत्नशील हूँ। इसके बाद है आपका
निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में क्या खोलना चाहते हैं? तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा केवल क्या को छोड़ के। इस क्या की जगह आ जाएगा विद्यालय। रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में विद्यालय खोलना चाहते हैं और लास्ट का आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ ठाकुर अपने द्वारा खोले जाने वाले विद्यालय में क्या विशेषताएं चाहते हैं? आपका आंसर आएगा यहाँ से, प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा, विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होगी, अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा। ये आपके क्वेश्चन ख का आंसर है। इसके बाद है, प्रस्तुत पाठ में महाराष्ट्र के किन दो कर्मठ त्यागियों की बात कही गई है? तिलक और परांजपे। रविंद्रनाथ की बेटी का नाम क्या था? अब यहाँ क्या की जगह क्या आ जाएगा? रेणुका। रविंद्रनाथ की बेटी का नाम रेणुका था और उसका विवाह किसके साथ हुआ? उसका विवाह डॉक्टर के साथ हुआ। इसके बाद है, पाठ में से 5 संज्ञा शब्द छांटकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले संज्ञा में रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जगदीश चंद्र बसु के मित्र थे। इसके बाद है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु एक डॉक्टर थे। रेणुका एक अच्छी लड़की थी। सरस्वती, मैंने सरस्वती नामक पत्रिका पढ़ी है। डॉक्टर, उसका विवाह एक डॉक्टर से हुआ। इसके बाद है, वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। पहला नाम है परलुप्त ऑपरेशन। यहाँ पे आपको जो से दे रखा है वो से सपेरे वाला है, आएगा से सलगम वाला और यहाँ ऊपर आपके आगस्वर आएगा। सरस्वती की जो यहाँ बीच में जो से दिया गया है ये गलत है। आश्चर्यचकित का भी आपका से गलत है। शांति निकेतन का से गलत है और ये है आपका प्रकाशित। इसके बाद है, संधि विच्छेद करना है आपको। आश्चर्यचकित, आश्चर्य प्लस चकित, विद्यालय, विद्या प्लस आलय और तत्पश्चात, तत् प्लस पश्चात। इसके बाद भारतीय साहित्य में रविंद्रनाथ ठाकुर का क्या योगदान है? और आपका रचनात्मक कौशल में आएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में अन्य जानकारियां अपने अध्यापक अध्यापिका से प्राप्त कीजिए और नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों के नाम यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे जिन जिन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उन सब के आपको नेम रिटर्न करने हैं। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।